हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी सप्लायर वेबसाइट दिखाने वाली हूँ जो नॉर्मली पब्लिक के लिए नहीं होती और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स रीसेलर्स के लिए होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा है कि डिस्ट्रीब्यूटर ओनली वेबसाइट होती क्या है। ये वेबसाइट होती हैं जहाँ प्राइस पब्लिक नहीं होता, लॉगिन के बगैर प्रोडक्ट नहीं दिखाते, सिर्फ बिजनेस क्लाइंट अप्रूव करते हैं। ये वेबसाइट अमेज़ॉन, ईबे सेलर्स, रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन रीसेलर्स के लिए होती है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हमने गूगल पर डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट फ़ाइंड करना, कैसे फ़ाइंड करना है, आपने अपना गूगल जो है वो ओपन कर लेना है। google.com ओपन करने के बाद आपने जो सर्च करना है वो ये सर्च करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन रिक्वायर्ड ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल। ठीक है, जहाँ लोकल लॉगिन रिक्वायर्ड लिखा होता है वहाँ गेम होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है? लॉगिन रिक्वायर्ड। ये देखो, ये लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह जो है यहाँ पे ना एक गेम होता है। सही है। अच्छा, एक नाम आपने ये सर्च करना है, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की। अच्छा, दूसरा जो है वो आपने लिखना है ट्रेड कस्टमर लॉगिन सप्लायर। ठीक है, इसको सर्च करना है। ठीक है, इसको सर्च किया, ये देखें, ये ट्रेड वाली आ गई है वेबसाइट आपके पास। ठीक है, ये जो ना, ये नॉर्मली जो ना पब्लिक के लिए नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी सेलर्स के लिए होती हैं। ठीक है, जहाँ ये पब्लिक प्राइस नहीं होता, लॉगिन के बगैर ये प्रोडक्ट नहीं दिखाते। ठीक है, लॉगिन होगा तो ये प्रोडक्ट अपनी दिखाएंगे, सिर्फ बिजनेस क्लाइंट ने इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरह ही आपके पास वेबसाइट आ गई है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आप इसको सर्च कर लो कि ब्रांड नेम लिख के, जो भी ब्रांड नेम है। ठीक है, और उसको जो है वो आपने डीलर पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसा कि अपना क्या करना है, आपने ब्रांड नेम यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद डीलर पोर्टल, या एक मिनट, एक इसको सर्च कर लें। ठीक है, ये B2B डीलर सिस्टम आ गया। एक आप सर्च कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप ना यहाँ पे लिख लो सैमसंग। ठीक है, डीलर पोर्टल, इसको सर्च कर लो। एक यहाँ पे जो है ये ब्रांड नेम की, आपने अपना जो भी आपका ब्रांड नेम है ना, आपने वो लिखना है। मैं आपको दे रही हूँ एग्जांपल के तौर पे सैमसंग। ठीक है, इसको सर्च कर लो। ब्रांड जो है ना अपने डीलर्स के लिए ना अलग पोर्टल जो है ना, पोर्टल जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, हर ब्रांड जो है ना अपने डीलर्स के लिए अलग पोर्टल बनाता है। ठीक है, ये आ गया पोर्टल्स। ठीक है, डीलर पोर्टल सैमसंग का, यूज़र लॉगिन। ठीक है, एक हो गया ओपन ये वाला। आ गई इस चीज़ की समझ? थर्ड जो है, अच्छा अगला जो हमारा प्रैक्टिकल है कि वेबसाइट पर हिडन वर्ड्स। सप्लायर जो है वो आपने वेबसाइट जो ओपन करने हैं वो आपको मैं करके दिखाती हूँ। उस पर जो है जैसा कि डीलर लॉगिन, इसको सर्च कर लो, ये डीलर लॉगिन आ गया। ठीक है, अच्छा एक जो है ये सप्लायर की वेबसाइट्स हैं, ट्रेड लॉगिन, इस तरह आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, एक सर्च कर लो डिस्ट्रीब्यूटर एरिया। ये जो तरीके ना इतने डीपली आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे, पूरे यूट्यूब पे आप देख लो, आपको किसी ने इस तरह का लेक्चर नहीं दिया होगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर एरिया सर्च कर लो, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं। ठीक है, अच्छा B2B पोर्टल सर्च कर लो, पोर्टल।
ये जो वर्ड है ना, ये बताते हैं ये पब्लिक साइट नहीं है, ठीक है। ये वर्ड बताते हैं कि ये पब्लिक साइट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला प्रैक्टिकल आ जाता है कि जो है हमने जो है वो प्राइस हाइड ट्रिक जो आपने समझनी है, वो कैसे समझनी है कि आपने जो है लिखना है लॉगिन टू सी प्राइसेस। इसको सर्च कर लो कि पब्लिक जो है ना, बायर को आप प्राइस नहीं दिखाते, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने हैं तो कंट्री वाइज कैसे करोगे कि आप लिख लोगे कि यूएसए ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल, ठीक है। इसको सर्च कर लो, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, ठीक है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए। यूके ट्रेड सप्लायर लॉगिन लिख लो। यूके में आपने सप्लायर ढूंढने हैं तो आप लिख लो यूके ट्रेड सप्लायर लॉगिन। ये लो, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए। आप सिंपल लिखते होंगे यूके के सप्लायर, लेकिन इस तरीके से लिखोगे ना तो आपके पास हज़ारों सप्लायर्स ना वो आ जाएंगे, ठीक है। अमेज़ॉन यूएसए के लिए जो है यूएसए सप्लायर बेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एक प्रैक्टिकल तरीका कि अगर आपने इनवॉइसेस एमओक्यू वर्ड्स के जो है पहचानों के लिए आपने ढूंढना है तो उसको आप सर्च करोगे कि एमओक्यू एमओक्यू का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट्स, ठीक है। एमओक्यू का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट्स। एमओक्यू यूएसए लिख लो, इस तरह आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक लिख लो बल्क ऑर्डर। बल्क ऑर्डर यूएसए, इस तरह आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे हज़ारों जो बल्क ऑर्डर में देते हैं। आप लिख लो ट्रेड प्राइसिंग यूएसए या यूके, वो आपको हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर सारा हज़ारों आपके पास आ जाएंगे। ये लो, हज़ारों आ जाएंगे। एक लिख लो रीसेलर्स अकाउंट। यूएसए या यूके, इस तरह आपके पास हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। रीसेलर्स क्लब, ये नीचे आ जाओ आप लोग, ये देखो गोडेडी पर 20i, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएंगी। अच्छा, जो आप लोगों ने गलतियाँ नहीं करनी वो कौन सी नहीं करनी कि आपने पब्लिक ई कॉमर्स साइट्स को सप्लायर नहीं समझना, ठीक है। पब्लिक ई कॉमर्स साइट को आपने सप्लायर नहीं समझना। अली बाबा को डायरेक्ट अमेज़न आपने सप्लायर्स नहीं समझना। लॉगिन वाली साइट से आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट कैसे बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट बनाने के लिए जो है आपके पास बिजनेस ईमेल चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, वेबसाइट स्टोर लिंक चाहिए और सेल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर कि हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो कैसे के मतलब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो सप्लायर वेबसाइट है वो कैसे फाइंड करें, ठीक है। नॉर्मली पब्लिक के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर सेलर्स के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर। थैंक यू।